हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये लेक्चर्स आप सभी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल लेक्चर्स होने वाले हैं। फाइनल एग्जाम आज का ये टेस्ट होने वाला है। चक्रव्यूह जो है आपके सामने इस सभी को समाप्त करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर्स में हम लोग इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हिंदी से होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होगा। जितने भी पीडीएफ है सभी पीडीएफ में वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और पहला नंबर सवाल, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, कुछ इस प्रकार से पहला नंबर सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। जी हाँ साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सी है बताना है। तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है ये किनका है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। जितने भी पीडीएफ थे प्यारे साथियों, हम सभी पीडीएफ को खंगाल दिए हैं और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न तो 100% आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चक्रव्यूह का दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि जायसी किस शाखा के कवि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, जायसी जो है ये किस शाखा के कवि है। उम्मीद है कि सवाल जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फटाफट से। और वीडियो को एक बार शेयर करते हैं उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं और चक्रव्यूह को अभी तक नहीं देखा है। तो जायसी जो है ये किस शाखा के कवि है, तो प्रेम मार्गी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रेम मार्गी याद रखेंगे, क्या होगा, प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, ये रहा फाइनल टेस्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है। जी हाँ, उम्मीद है कि क्वालिटी आपको पूरी अच्छे तरीके से जा रही होगी। क्वेश्चंस का यहाँ पे जो लेंथ है काफ़ी छोटा रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें लिखना। इस पीपीटी में तो हम सोचे कि थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल जो है यहाँ पे छोटा ही रखते हैं। आपको उम्मीद है कि क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा और उससे जो है आपको पूरी तरीके से अच्छी से क्वेश्चंस दिखेगा। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है, तो ये आधुनिक काल के याद रखेंगे। कौन से काल के है, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये चक्रव्यूह का चौथा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। जी हाँ यहाँ पे प्यारे बच्चों, नामवर सिंह के द्वारा जो लिखित जो है यहाँ पे प्रगति और समाज जो लिखा गया है किनके द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा। एक प्रकार के क्या है, तो आलोचना है। सभी स्टूडेंट बता सकते हैं क्या है, तो आलोचना है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ए आ रहा है। बिल्कुल सभी प्रश्न का राइट जवाब आ रहा है सभी का। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप लोग बिहार बोर्ड का भी एग्जाम देंगे और फाइनल एग्जाम मात्र जो है 20 दिन यहाँ पे आपसे बचा हुआ है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, टॉपर तक लेके जा सकता है। 5वां नंबर सवाल पर जरा हम लोग चले बिना समय को खराब किए हुए। सवाल क्या पूछे गए हैं, पुत्र वियोग किसकी कविता है। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी जो है ये 2023 में आपसे सवाल पूछे गए हैं कि पुत्र वियोग किसकी कविता है। उम्मीद है कि इसका जवाब भी आप दे पाएंगे। पुत्र वियोग जो है प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है, कविता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। वीवीआई प्रश्न है और फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, लैना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है। तो यहाँ पे देखिए जूठन लग गया हुआ है हाईलाइट, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। जूठन नहीं होगा। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का क्या है, मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सी करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। और वीवीआई प्रश्न याद रखिए कुछ इनकरेक्ट भी हो जाते हैं यहाँ पे टाइपर से, तो याद रखिए ये मिसप्रिंट है। तो उसने कहा था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था क्या है। अगला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने चक्रव्यूह का 7वां नंबर सवाल है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक बताइए। तो उम्मीद है कि सभी को याद होगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है क्या है प्यारे बच्चों, एक लेख और एक पत्र के लेखक है। ये फाइनल एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों किसके लिए है, फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए है, चक्रव्यूह है। और ये 100% आपको श्योर है कि ये सभी सवाल जो है बुक से उठाए गए हैं और 100% आपके इस बार 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है। उम्मीद है कि इसका भी जवाब सभी का आ रहा होगा। अगला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है चक्रव्यूह का 8 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण की रचना बताइए। तो ये संपूर्ण क्रांति,
जी हाँ प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? संपूर्ण क्रांति है। उम्मीद है कि सभी का ये भी जवाब राइट आ रहा होगा। संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है यहाँ पे? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रख देते हैं इस क्वेश्चन से माध्यम से। इनको लोग क्या कहते थे? लोकनायक कहते थे। क्या कहते थे? लोकनायक कहते थे। ठीक है, जब ये अपना भाषण दे रहे थे ना संपूर्ण क्रांति वाला, तो ये जो है प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी भाषण देने का? तो अमेरिका जब गए थे ना, तो वहाँ पे अमेरिका से ये प्रेरणा लेके आया था। कहाँ से? अमेरिका से। इसलिए इनको जो है लोग क्या कहने लगे? दलाल कहने लगे। किसका? दलाल किसका कहने लगे? तो अमेरिका का। अमेरिका का क्या कहने लगे इनको? जयप्रकाश नारायण जी को दलाल कहने लगे। ठीक जो है, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कब दिया गया था सर? तो ये 5 जून कब दिया गया था? याद रखेंगे 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को जो है पटना में ये भाषण दिया गया था। कौन सा? संपूर्ण क्रांति वाला। तो इतना जो है याद रखिएगा। और पॉइंट देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है 5 जून 1974 में दिया गया। साथ ही जो है ये छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। साथ ही साथ ये जो है और भी इसका क्या पॉइंट है? तो याद रखेंगे छात्र आंदोलन का तो नेतृत्व किए जब लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। इसी समय ये क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे। तो इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो इनसे जो है सारे प्रश्न आपको 100% इस चैप्टर का सार यही है। जितना ये हम बता दिए हैं इस पीडीएफ पर जो है, ये पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और टोटल चैप्टर्स का सार मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। इसके अलावा अगर कोई आपके एग्जाम में पूछा जाए ना क्वेश्चन, डायरेक्ट आप आएंगे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में, जितना हो सके भर भर के आप यहाँ पे कोई भी शब्द को बोल सकते हैं। यहाँ से इस चैप्टर से इसके अलावा कोई भी आपसे प्रश्न ना पूछे जाएंगे। अगला सवाल है चक्रव्यूह का 9 नंबर सवाल कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो है साहित्य की कौन सी विधा है बताइएगा? तो ये निबंध है। अगर प्यारे बच्चों निबंध के जगह पर याद रखिएगा, अगर ललित निबंध रहेगा ना, ललित निबंध रहेगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ललित निबंध। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस में ललित निबंध नहीं नजर आ रहा है, तो निबंध डायरेक्ट है, यही करेक्ट आंसर होगा। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? याद रखेंगे निबंध है। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनका राइटर कौन है? याद रखेंगे तो राइटर जो है इनका बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। किसका? बातचीत का राइटर। ये बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कि बातचीत जो है कि कैसे की जाती है। बातचीत जो है हमेशा जो है सही मायने में दो ही लोगों के बीच अच्छी रहती है। ये भी इनकी इस चैप्टर्स में बातें की गई है। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है चक्रव्यूह में हम नहीं समझते कि इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर सवाल हमने चक्रव्यूह को इस तरीके से सेट किया है, सभी पीडीएफ में से निकाला है और इस प्रकार से सेट करने का प्रयास किया है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूटेगा। और ऐसे प्रश्न जो है ऑलरेडी पूछे गए हैं आपके बीसी भी एग्जाम में। और चक्रव्यूह जो है 100% साबित होगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अधिनायक की रचनाकार बताइएगा। अधिनायक। अधिनायक नायक कौन होता है? जो सहाय होता है दूसरे के सहायता करता है वही कौन है? नायक है। जो वीर कौन है? वीर। जो नायक है वही वीर है। तो रघुवीर सहाय। यहाँ पे ट्रिक मैं भी देने का प्रयास करता हूँ, ट्रिक भी याद रखिएगा। ये हो सके आपके एग्जाम में 100% श्योर है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल श्योर है कि हम ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। उम्मीद है ये सभी सवाल आपको याद हो गया होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास, ताकि जो भी समय बचे हैं ना उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सके। अभी इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे मैं आपको देने वाला हूं सभी सब्जेक्ट का। तो फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए चक्रव्यूह का 11 नंबर सवाल है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक बताइएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ओ सदा नीरा जो है शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। याद रखिएगा ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के क्या है? तो लेखक है। चलिए चक्रव्यूह का 12वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए। इस पीडीएफ में भी आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सवाल बार बार पूछे गए। एक लेख और एक पत्र के लेखक जैसा कि आपको सभी को पता है भगत सिंह है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, चक्रव्यूह का क्या है? यहाँ पे 13वां नंबर सवाल है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि यहाँ पे प्रकाश, प्रकाश क्या फैलती है? याद रखेंगे जब कोई किसी का जूठा खा लेता है तो क्या होता है? वो बात जो है पूरे
यहाँ पे गाँव में फैल जाती है, यानी वो प्रकाश फैला देता है। कुछ भी हो यहाँ पे ट्रिक लगा के याद रख लेना है, याद रखें जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। चक्रव्यूह का 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी वीवीआई है और इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय कौन है? अधिनायक कविता के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चले तो ये रहा प्यारे बच्चों चक्रव्यूह का 15 नंबर क्वेश्चन के पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी को पता होगा। अगर पता है तो कमेंट करें और सुभद्रा कुमारी चौहान को याद रखेंगे। ये जो है पुत्र वियोग की कविता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या है? ऐसे माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। और लाइक कैसे जाएगा? वीडियो को लाइक करेंगे, बिल्कुल लाइक चला जाएगा। और ये जो है अपने बच्चों को धरती पर भी रखने से क्या करते थे? डरते थे। ऐसा लगता था कि पुलिया यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं जो रहती है प्राणीय शरीर यहाँ पे धरती पर, वो उनको हानि पहुंचाएगा, इसलिए वो अपने बच्चों को भी नीचे धरती पर नहीं रखा करती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के क्या है? लेखक है, याद रखिए। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने चक्रव्यूह का 17 नंबर की रोज शीर्षक कहानी के लेखक। रोज का जो है अज्ञेय। रोज क्या होता है? तो यज्ञ होता है। यज्ञ मतलब अज्ञेय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल सक्सेस के लिए क्या है? एडुकेशन जरूरी है। एडुकेशन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। एडुकेशन किस लिए जरूरी है? सक्सेस। सक्सेस अगर पाना है तो बिल्कुल अज्ञेय, याद रखें। यज्ञ करे। यज्ञ किस प्रकार की? यहाँ पे स्टडी वाला यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो चक्रव्यूह का 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी बताइएगा। जी हाँ, उसने कहा था जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, याद रखेंगे। कब? 1915 में ये कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, ये भी याद रखेंगे। मुख्य पात्र इनका लहना सिंह है, याद रखेंगे। ये सभी पॉइंट चक्रव्यूह में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे के कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल जो है ये क्या है? प्यारे नन्हे बेटे के कवि है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि गांव का घर जो कविता है के रचनाकार बताइएगा जरा। तो गांव में लोग क्या करते हैं? गांव में ज़्यादातर लोग जो है वो ज्ञान देते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं, यानी ज्ञानेंद्रपति। क्या करते हैं? ज्ञानेंद्र, यहाँ पे ज्ञान देते हैं मतलब ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि सभी को पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को और लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर जितना अगर आप करेंगे उतना ही मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूंगा 100%। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो वो चक्रव्यूह का 21 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार, यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट किया गया, ध्यान दें। मिसप्रिंट जहाँ भी हो वहाँ मैं बिल्कुल अपने से ही करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। करेक्ट क्या होगा? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जे कृष्णमूर्ति है। कौन है? जे कृष्णमूर्ति, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, जे कृष्णमूर्ति। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं जरा, करेक्शन करते हुए चक्रव्यूह का 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। यहाँ पे बताना है चंद्र शर्मा गुलेरी रचित जो पाठ है इसका शीर्षक कौन है? उसने कहा था, याद रखेंगे, उसने कहा था। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट है। चक्रव्यूह का 23 नंबर सवाल है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है? पुत्र वियोग। प्यारे यहाँ पे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? कविता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो नारी की रक्षा कौन किए थे रामायण में? राम जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। कुछ भी ट्रिक हो बना लेना है जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। ट्रिक को अपनाते जाना है और वीवीआई क्वेश्चंस को याद करते जाना है। तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे के कविता में लोहा जो है कर्म का प्रतीक माना जाता है प्यारे साथियों। किसका? कर्म का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो है ये सूरदास के पूज्य थे। सूरदास के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास जो है, या कह सकते हैं सूरदास जो है ये भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? पूज्य थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और वीवीआई प्रश्न है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। चक्रव्यूह का 27 नंबर क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक में नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो कबीर और सूरदास, याद रखेंगे।
कबीर और सूरदास के बारे में दिया गया है। 28 नंबर है चक्रव्यूह का कि जूठन क्या है, एक प्रकार की आत्मकथा है। और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ना तो इस चैप्टर से भरमार लगी रहती है और काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 100% श्योर है कि आपसे बुक से ही सवाल पूछे जाएंगे। चलिए चक्रव्यूह का 29 नंबर सवाल है कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है या उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है वो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये जो है सिपाही की माँ से लिया गया है। कहाँ से? सिपाही की माँ से। और फौज की बात जहाँ आती है वहाँ क्या है? सिपाही। ये ट्रिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानिए, आगे बढ़िए। और ये रहा चक्रव्यूह का आज का लास्ट क्वेश्चन। चक्रव्यूह अभी लगातार चलेगी आपके एग्जाम तक। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, चक्रव्यूह को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन दोस्तों के पास, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी टॉपर्स ऐसे हम यहाँ पे दे सकते हैं क्वेश्चंस जो कि आपको टॉप लेवल तक लेके जा सकता है। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।